मतलब यहां पर 7 सेकंड में आपको सही दिखेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होने की वजह से जो है काला हो जाएगा फिर 7 सेकंड के बाद। इसके बाद पीछे क्या होगा भैया, काला रहेगा, आप देख नहीं पाएंगे, कुछ अलग जो है पर्ची छाप कर नीचे गिरा देगा और वोट चला जाएगा भैया किसी और को। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों का विधानसभा का चुनावी नतीजा जारी किए हुए मात्र 2 दिन हुआ है। अब 2 ही दिन में जो है अब देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता विशेषकर वो सड़कों पर उतर गया है और इस चुनाव को रद्द करने का ऐलान कर रहे हैं भैया। पश्चिम बंगाल में फिर से चुनाव कराने की जो है मांग कर रहे हैं, वो भी कई सारे सुधार के बाद चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल चुनाव में किस प्रकार से धांधली हुआ है, किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है धांधली किया है, मैनिपुलेट किया है, चालाकी किया है, इनका प्रैक्टिकल जो है पोल खोल के जो है दिल्ली आईआईटी कॉलेज के इंजीनियर लोगों ने दिखाया है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ईवीएम वीवीपैट का प्रयोग करके चुनाव में मैनिपुलेट करते हैं, चुनाव में जो है धांधली करते हैं। इस चीज को साथों लाइव प्रैक्टिकल जो है दिखाया है और किस तरीके से आरोप लगाया है चुनाव आयोग के ऊपर, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। और यह चुनाव आयोग को और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, जो फिलहाल आंख में काला पट्टी बांधे बैठे हुए हैं, उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि हमारे चुनाव आयोग जो है पूरा सिस्टम जो है का गुलाम बन चुका है। उस चीज को दिखाने का जो है कोशिश कर रहे हैं हमारे देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता, और डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखा रहा है कि किस प्रकार से भैया धांधली हो रहा है। अब कितने प्रकार का जो है आरोप लगाया है, ये सभी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। किस तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग जानते ही हैं कि ममता बनर्जी जो है अपनी पद से इस्तीफा देने से साफ तरीके से मना कर दिया है। उनका साफ तरीके से कहना है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव हारी ही नहीं हूं। एक चालाकी से चुनाव आयोग के द्वारा हराया गया और बहुत बड़ी बड़ी गंभीर साथियों जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। लगभग 84 सीट, एक दो नहीं बल्कि 84 सीट जो है भाजपा को सीधे दे दिया है चुनाव आयोग, ये भी आरोप लगाया गया। जो ये आरोपों को आप लोग को देखना चाहिए और ये लोग क्या प्रैक्टिकल से आरोप दिखाकर आरोप लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल किस प्रकार से धांधली को दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। बस इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। कुछ आर्टिकल के बारे में भी जानूंगा, कुछ कानून के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग जानते हैं साथियों 4 मई को जो है चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों का जो है विधानसभा का चुनावी रिजल्ट नतीजा जो है जारी किया। इसके बाद जो है पूरा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है वहां बहुमत जो सीट मिला है, ये किसको मिला है, बीजेपी को मिला है, बीजेपी को मिला है पहली बार। अब ये बीजेपी को जो मिला है तो बीजेपी भैया अब सरकार बनाना चाहता है। अब सरकार तभी बनेगा जब ममता बनर्जी अपने सीएम के पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन वो दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि भैया पूरी तरीके से धांधली किया गया है चुनाव में और मैं चुनाव नहीं हारी, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो इसको लेकर मैं कल वीडियो बना दिया था भैया, अगर कोई मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा ना दे तो फिर क्या होना चाहिए, क्या होता है कार्रवाई, संविधान में क्या प्रावधान, इसको लेकर हम कल बात कर चुके हैं, इसके लेकर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आज हम लोग बात ये करेंगे कि भैया अभी जो धांधली कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में जो है धांधली हुआ है, यह धांधली किस टाइप का धांधली जो है बताया जा रहा है। तो अभी आज के इस वीडियो में आपको हम जो है धांधली बताएंगे। किसका धांधली बताएंगे?
हमारे जो चुनाव आयोग है उस चुनाव आयोग का जो है धांधली आप लोगों को बताने वाला। दिल्ली का रहने वाले एक लड़का है, दिल्ली का रहने वाला, दिल्ली का रहने वाला नहीं बल्कि दिल्ली आईआईटी कॉलेज, आईआईटी जो है कॉलेज, आईआईटी यूनिवर्सिटी का, आईआईटी यूनिवर्सिटी का जो है एक गुजरात का रहने वाला इंजीनियर लड़का है, गुजरात का जो है रहने वाले इंजीनियर जो है एक व्यक्ति है, और वो जो है साथियों जो है प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि किस प्रकार से ईवीएम और वीवीपैट से जो है धांधली किए जाते हैं। अब इन्होंने क्या दिखाया मैं आपको बता दूं। ये जो दिल्ली के रहने वाले जो आईआईटी यूनिवर्सिटी का जो विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, जो इंजीनियर है, इनका नाम भी बता दो। इनका नाम है राहुल चमन भाई मेहता, राहुल चमन मेहता। इस व्यक्ति का नाम क्या है? तो इस व्यक्ति का नाम है साथियों राहुल चमन मेहता, राहुल चमन मेहता। इस व्यक्ति के द्वारा साथियों जो प्रैक्टिकल करके अभी दिखाया जा रहा है, जो भी पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहा है कि भैया फिर से चुनाव होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। तो अब ये साथियों प्रैक्टिकल किस प्रकार से दिखा रहा है करके, तो प्रैक्टिकल साथियों इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, जिसे मान लीजिए ईवीएम मशीन के माध्यम से हम लोग जो वोट देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ईवीएम मशीन में क्या होता है, इस प्रकार से ईवीएम मशीन में जो है लोगों का नाम लिखा रहता है, जितने प्रत्याशी उम्मीदवार रहते हैं, यहाँ पर चुनाव चिन्ह भी रहता है और नाम भी लिखल रहता है ना, फोटो भी लगल रहता है, चुनाव चिन्ह, फोटो और नाम लिखल रहता है, ठीक है। तो जितना नंबर में जो है, एक नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, इस प्रकार से पूरा ईवीएम मशीन होता है, आप लोग जानते ही है। तो किस प्रकार से जो है प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ 6 हो गए, इस तरह 7, मान लीजिए इतना कैंडिडेट है। और इसी ईवीएम मशीन से आप लोगों को पता है सत्य जो है, यहाँ पर एक वीवीपैट जो है, वीवीपैट जिसको हम कहते हैं क्या भैया, जिसको वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं हम लोग, इसको फुल फॉर्म इसका ये होता है। तो ये होता है ईवीएम मशीन, ये होता है ईवीएम मशीन, और ईवीएम मशीन से ही जुड़ा हुआ रहता है भैया वीवीपैट। क्या होता है? वीवीपैट, है ना, वीवीपैट होता है। तो इस वीवीपैट जो जुड़ा होता है, इस वीवीपैट में क्या होता है, इस वीवीपैट में भैया इस प्रकार से यहाँ पर जो है मैं यहाँ दरवाजा टाइप का बना दिया हूँ, क्षमा कीजिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है। आप इतना जान लीजिए कि इसी वीवीपैट में जो है इस प्रकार से जो यहाँ पर है भैया एक ग्लास लगा रहता है ना, और ये जो ग्लास होता है इसमें होता क्या है कि जो हम वोट देते हैं, मान लीजिए पहला नंबर में वोट दिए जिस उम्मीदवार को, जिस छाप पर हम वोट दिए, तो उस छाप का क्या होता है, यहाँ पर जो है भैया यहाँ पर छपा हुआ जो है पर्ची दिखता है, उनका नाम दिखता है, और वो पर्ची क्या होता है, इस वीवीपैट जो मशीन होता है इसके नीचे इधर गिर के यहीं पर रह जाता है, वो व्यक्ति ले नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये दिखने का मतलब ये होता है कि भैया ये जो है हम जिस व्यक्ति को वोट दिए हैं वही व्यक्ति को वोट गया है, इस पर्ची में साथ ये दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो दिखता है मात्र 7 सेकेंड तक, कितना सेकेंड तक, 7 सेकेंड तक, मात्र 7 सेकेंड तक। 7 सेकेंड भैया कब कर दिए गए? ये 7 सेकेंड साथ तब कर दी गई 2013 के बाद। 2013 से पहले ये जो था ना, यहाँ पर ये जो 7 सेकेंड है, ये साथ जो है 15 सेकेंड जो है जला करता था। कितना सेकेंड? 15 सेकेंड, 15 सेकेंड जला करता था। ये मेरा नहीं कहना है, जो कई सारे लोग जो है विरोध कर रहे हैं उनका कहना है भैया कि ये 15 सेकेंड जला करता था, लेकिन इसे जो है 7 सेकेंड कर दिया। इसके मतलब यहां भी धांधली हो रही। और दूसरी बात, ये साथियों जो यहाँ पर जो इस तरह से शीशा लगा होता है, ये शीशा जो है 2010 से पहले जो होते थे, 2013 से पहले जो होते थे, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता था। ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या होता था ना, वो ग्लास में साफ तरीके से सब कुछ दिखता था, ठीक है, साफ तरीके से सब कुछ दिखता था। लेकिन अब जो है 2013 के बाद ये जो ग्लास है वो काला कर दिया गया है। क्या कर दिया? काला कर दिया गया। अब सिर्फ यहाँ पर जिस तरीके से लाइट जलता है, तो लाइट के माध्यम से ही भैया वहां पर देख पाता है कि भैया ये जो है यहाँ पर जो है मतलब हम जिस व्यक्ति को वोट दिए हैं उसी व्यक्ति को वोट गया या नहीं गया। बाकी बात, मान लीजिए 7 सेकंड साथियों जो है दिख गया कि आप जिस व्यक्ति को वोट दिए उसी को गया, लेकिन फिर ये अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने के बाद जो पर्ची गिराएगा नीचे, हो सकता है वो जो है अलग जो है पर्ची छाप के नीचे गिरा दे और वोट किसी व्यक्ति को और चला जाए। मतलब यहां पर 7 सेकंड में आपको सही दिखेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होने की वजह से जो है काला हो जाएगा फिर 7 सेकंड के बाद। इसके बाद पीछे क्या होगा भैया?
काला रहेगा, आप देख नहीं पाएंगे, कुछ अलग जो है पर्ची छाप कर नीचे गिरा देगा और वोट चला जाएगा भैया किसी और को। तो यहां पर जो है इस प्रकार से लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो वीवीपैट है, इस वीवीपैट में जो पर्ची गिरता है, ये पर्ची जो है जिस व्यक्ति को वोट दे रहे उसके नाम से ना उस छाप का ना उस व्यक्ति के नाम से ना जाकर किसी और के नाम पर किसी और छाप पर जो है वोट चला जाता है और पर्ची गिर जाता है। यहाँ आपको दिखता तो 7 सेकंड तक ठीक है, लेकिन पर्ची वैसा नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार से पारदर्शिता नहीं है, तो लोग समझ भी नहीं पाता है। और ये पर्ची लोगों को मिलता भी नहीं भैया, ये पर्ची वहीं पर रह जाता है इसी वीवीपैट में। तो इसलिए जो है लोग ये कह रहा है, ये जो आईआईटी कॉलेज का जो ये राहुल चमन मेहता, उनका ये कहना है कि भैया हाँ, इस वीवीपैट से जो है धांधली किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये चीज जो है हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट में भी, ये चीज हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इस चीज को जो है प्रैक्टिकल दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाया। सार्वजनिक जगहों पर जो है वीवीपैट, जो ओरिजिनल वीवीपैट है, उस वीवीपैट को खोला गया और उस वीवीपैट, उस ईवीएम मशीन से जो है धांधली करके दिखाया किस प्रकार से हैकिंग होता है। इस चीज को भी 2010 में दिखाया था, डायरेक्ट दिखाया था कि हाँ भैया ईवीएम से जो है हैक किया जा सकता है, ईवीएम से धांधली किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो 2010 में साथियों, 2010 में जो है वीवीपैट का और जो है ईवीएम का, ये ईवीएम का जो है ये पूरी तरीके से जो है लाइव प्रैक्टिकल जो है भैया धांधली, इनका मैनिपुलेट जो है इनका पूरा तरीके से पोल खुला था 2010 में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेते हुए कहा भैया ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट के ऊपर जो है वीवीपैट में भी सुधार किया जाए। और वीवीपैट में ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात किए गए थे, लेकिन फिर जो है बाद में क्या कर दिए गए साथियों, इसे जो है ट्रांसपेरेंट ना करके जो है इसे काला ग्लास यहाँ पर लगा दिया गया और इससे भी बहुत बड़ी धांधली हो रहा है। ये साथियों जो है अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। और जो इंजीनियर है उनका खुद कहना है, बताइए वीवीपैट ईवीएम मशीन कौन बनाते हैं? इंजीनियर लोग ही बनाते हैं। अब इंजीनियर का खुद कहना है भैया इससे हाँ धांधली किया जा सकता है, और इंजीनियर ने जो है वीवीपैट और ईवीएम मशीन को बनाकर भी दिखाया है कि देखिए किस प्रकार से ईवीएम और वीवीपैट से धांधली किया जा सकता है। अरे प्रैक्टिकल अभी दिखाया जा रहा है, और अभी नहीं बल्कि कई बार जो है 2010 में भी इस प्रकार से दिखाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को जो है ज्यादा संज्ञान में लेकर कार्रवाई फिलहाल नहीं कर रही। अब मैं आपको बता दूं, अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुई है उस चुनाव में ये भी कहा जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो स्ट्रॉन्ग रूम है, उस स्ट्रॉन्ग रूम को आखिर जो है रात में क्यों खोली गई? अकेले में जो है भाजपा के लोग या चुनाव आयोग के लोगों ने क्यों खोला? तो स्ट्रॉन्ग रूम जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है भैया? स्ट्रॉन्ग रूम वो रूम होते हैं जिस रूम में ईवीएम मशीन और वीवीपैट जो है मशीन को वहां पर रखा जाता है। जो वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद उस ईवीएम मशीन को, वीवीपैट को जो है उस रूम में रखा जाता है। उस रूम को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग रूम। तो उसी स्ट्रॉन्ग रूम को साथ में जो है वहां के जो भाजपा के इशारों पर जो है चुनाव आयोग के धांधली के वजह से जो है उस स्ट्रॉन्ग रूम को जो है मनमानी तरीके से जो है रात में खोल दिया गया, जब मन तब खोल दिया गया, और इससे भी जो है बहुत बड़ी जो है धांधली हुआ, ये साथियों कहना है। और इस प्रकार से कहा गया कि भैया जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इस वेस्ट बंगाल में चुनाव जो है अब निष्पक्ष जो है, पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव नहीं हुई है। और जब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुई, इसके मतलब यहाँ की चुनाव को ही रद्द कर दी जानी चाहिए। अब साथियों सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह निकल के आई, जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों का यह भी कहना है कि जब एसआईआर करवाए गए, तो एसआईआर के दौरान 27 लाख वोट को हटा दिया गया। और ये 27 लाख जो वोट हटाए गए, उन लोगों का हटाए गए जो भैया जीवित है। और ये 27 लाख वोट हटाने के बाद कपिल सिब्बल कहां पहुंचे हुए थे? आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज को दिखाया कि 27 लाख वोट को किन लोगों को हटाया गया। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई नहीं किया। और हुआ क्या, ये 27 लाख वोट के वजह से लगभग 144 विधानसभा जो है पूरी तरीके से संक्रमित हुई। 144 विधानसभा मतलब पूरी तरीके से प्रभावित किया गया।
और 144 विधानसभा में ये 27 लाख वोट के वजह से, ये 27 लाख की बात मैं बता रहा हूं, 27 लाख वोट के वजह से जो है 144 विधानसभा का सीटों में क्या हुआ, प्रभावित किया। और इस प्रकार से लगभग, इस प्रकार साथियों जो है लगभग अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में जो है, प्रत्येक विधानसभा में जो है 25,000 वोट, 25,000 वोट की जो है कटौती हुई। और जिसके वजह से 82 से प्लस, 82 से प्लस, 82 नहीं 84 सीटें सीधे जो है भाजपा के जो है खाते में चला गया। 84 सीटें सीधे कहा, भाजपा के खाते में। तो ये साथियों जो है आरोप है, किसका आरोप है, ये पूरा पश्चिम बंगाल के लोगों का आरोप है। और इसलिए जो है पश्चिम बंगाल के लोग चाह रहे हैं कि भैया पश्चिम बंगाल में फिर से जो है चुनाव हो। ममता बनर्जी खुद जो है अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार चुकी है। ममता बनर्जी का कहना है कि मेरे ऊपर जूता मारा गया, मेरे घर को फूंक दिया गया, पूरे टीएमसी का कार्यालय को फूंक दिया गया। मतलब ये दबंगई और गुंडई तरीके से चुनाव जीता गया है। और चुनाव आयोग जो है मनमानी तरीके से धांधली करके जो है ये चुनाव जितवा दिया है। तो चुनाव जितवा दिया गया है भाजपा लोगों को, चुनाव जीता नहीं। इस बात को साथियों जो ममता बनर्जी कह रहे हैं, और ममता बनर्जी के साफ तरीके से कहना है कि मैं अपने पद से इस्तीफा किसी भी हालत में नहीं दूंगी। तो अभी ममता बनर्जी जो है अपने पद से भैया इस्तीफा देने से साफ तरीके से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है, अपना इस्तीफा जो है नहीं दे रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल से में फिर से जो है चुनाव की बात किया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा ये सब चीजें बता रहा हूं तो थोड़ा मैं जानकारी ये भी दे दूं कि भैया ये जो वीवीपैट है ना, ये वीवीपैट कहाँ बनता है, जिसको वीवीपैट को हम लोग क्या कहते हैं, वीवीपैट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भैया हम लोग वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा फुल फॉर्म होता है। जो भैया हमारा वोट को क्या करता है, वो पेपर को जो है हमारा ऑडिट करता है, इसका वेरीफाई करता है, ठीक ना, हम जिस व्यक्ति को वोट दिए उसी व्यक्ति को वोट गया या नहीं गया। लेकिन यहाँ भी भैया धांधली होता है ना, किस प्रकार से होता है मैं आप लोगों को बता दिया। और ईवीएम मशीन, जिसको हम कहते हैं ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये दोनों साथियों फिलहाल कहाँ बनता है, तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो है हैदराबाद में बनता है। कहाँ बनता है, हैदराबाद में बनता है, और एक बेंगलुरु में बनता है। ये दोनों कहाँ बनता है, बेंगलुरु में बनता है, ये दोनों कर्नाटक में बनता है। और इसके बारे में तो ये भी बताया गया था भैया कि जहां पर वीवीपैट बनता है, ईवीएम मशीन बनता है, वहां पर जो है भाजपा के लोग पूर्ण तरीके से जो है डायरेक्टर के पदों में बैठा हुआ है। तो वहां भी किए जा रहे होंगे धांधली। इस चीज को जो मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कई बार ये बातें जो है सार्वजनिक हुई है बात को, है ना। इसके बाद सत्य मैं और आपको बता दूं जानकारी के लिए, इस देश में चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए, चुनाव को लेकर जो है भारत के संविधान में क्या कुछ प्रावधान किए गए। चुनाव आयोग के बारे में जो है, चुनाव आयोग के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है दिया गया, चुनाव आयोग के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किए गए, ये भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। देखिए, तो अगर सत्य भारत के संविधान का अनुच्छेद अगर आप पढ़ेंगे तो भारत के संविधान का आर्टिकल जो है, आर्टिकल 324, 324, आर्टिकल जो है 325, आर्टिकल जो है 326, ये आर्टिकल जो है मेनली जो है किस चीज की बात करता है, चुनाव आयोग के ही बारे में साथियों बात करता है। ये सारा आर्टिकल जो है चुनाव आयोग से जो है जुड़े हुए विषयों पर बात करता है, ठीक है, चुनाव आयोग के विषय पर साथियों बात करता है ये आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में साफ तरीके से कहा गया कि भैया कि हमारे इस देश में जो है एक चुनाव आयोग होगा, और ये चुनाव आयोग जो होंगे वो भैया स्वतंत्र होगा। ये चुनाव आयोग कैसा होगा, स्वतंत्र एक आयोग होगा, ये स्वतंत्र एक संगठन होगा, संगठन का लीजिए, संगठन का नाम उचित नहीं रहेगा, आयोग है ना। ये आयोग जो रहेगा एक स्वतंत्र आयोग रहेगा, और ये किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, यानी कि पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर रहेगा। और ये फ्री एंड फेयर भैया चुनाव भी करवाएंगे, ठीक ना। यह चुनाव आयोग जो होगी, यह चुनाव आयोग जो होगी वो किसी किसी चुनाव कराएंगे, तो राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव करवाएंगे, राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव करवाएंगे, उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव करवाएंगे, उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव करवाएंगे। और ये चुनाव आयोग किसके लिए चुनाव कराते हैं, राज्यों का विधानसभा के लिए, राज्यों के विधानसभा के लिए, राज्यों के विधानसभा के लिए, और किसके लिए भैया, तो और जो है हमारी लोकसभा है उनके लिए भैया ये सारे क्या कराते हैं भैया, चुनाव करवाते हैं चुनाव आयोग। तो यहाँ पर जो है चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र रहने बोला है, वो किसी के तरफ जो है
किसी के दबाव में आने पर जो है यह सारे आर्टिकल भी रोकता है। और अगर आप देखेंगे भैया मतदाता के बारे में, मतदाता सूची के बारे में, तो अगर इसके लेकर जो है भारत में जो है अलग अलग कानून और बना हुआ है। जैसे एक कानून बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, पीपल एक्ट जो है 1950, ये साथियों कानून बना हुआ है एक, जिसमें साथियों मतदाता सूची के बारे में बात किया गया है। और साथियों दूसरा जो है इसी प्रकार से जो कानून बना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसमें साथियों जो है चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। तो ये दोनों अगर कानून पढ़ लेते हैं तो सारा जो है आपको चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के बारे में जो है आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। हालांकि मतदाता सूची के बारे में आर्टिकल 325 में भी आपको देखने को मिलेगा, 326 में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये दो कानून है, इस दो कानून को जो है, इस दो कानून के तहत ही पूरी तरीके से मतदाता सूची हो, चुनावी प्रक्रिया हो, ये सारी चीजें के बारे में भी बात इस कानून में किया गया है। बात साथियों संविधान किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया था? अनुच्छेद 324, 325, 326 में। बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।